हेलो फ्रेंड्स। अध्यय जंक्शन पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं करियर करेज बाय केटीसी कैली किताब के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि सही करियर चुनना इतना मुश्किल क्यों लगता है? कई लोग अपने करियर से असंतुष्ट रहते हैं, लेकिन बदलाव करने से डरते हैं। हम एक ही जगह फंसे रह जाते हैं क्योंकि हमें यह नहीं सिखाया गया कि करियर में साहस कैसे लाया जाए। कैरियर कॉलेज में केटीसी केली हमें सिखाती हैं कि हम कैसे अपने डर को छोड़कर एक ऐसा करियर चुन सकते हैं जो हमारे जीवन को सार्थक बनाए। एक, आत्मचिंतन से शुरुआत करें। अगर आप वाकई अपने करियर में साहसिक कदम उठाना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद को समझना होगा। खुद से पूछें, क्या मैं अपने काम से खुश हूं? क्या मैं सिर्फ पैसे के लिए यह काम कर रहा हूं? क्या यह करियर मेरी असली क्षमताओं को दिखाता है? जब आप ईमानदारी से इन सवालों का जवाब देंगे तो आपको अपने अंदर की सच्ची चाहत समझ आएगी। 2, डर को समझें और उसे स्वीकार करें। हम में से कई लोग करियर बदलने से डरते हैं क्योंकि हमें असफलता का डर सताता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर सफल व्यक्ति ने यह डर महसूस किया है? फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। अगर आप एक नए करियर में जाने की सोच रहे हैं लेकिन डर आपको रोक रहा है, तो खुद से कहें, डर महसूस करना सामान्य है, लेकिन मैं इसे अपनी संभावनाओं को सीमित नहीं करने दूंगा। 3, अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचानें। बहुत से लोग सोचते हैं कि करियर सिर्फ कड़ी मेहनत का खेल है, लेकिन असल में यह आपकी ताकत को समझने और उसका सही इस्तेमाल करने की कला है। आपको अपनी क्षमताओं को पहचान कर यह सोचना होगा कि कौन सा करियर आपके लिए सबसे उपयुक्त होगा। आपकी मानसिक बाधाएं, क्या आपको कोई रोक रहा है? कई बार हम अपने सपनों का करियर बनाना चाहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ ऐसा होता है जो हमें रोक लेता है। यह कोई बाहरी बाधा नहीं होती, बल्कि हमारी खुद की मानसिक सीमाएं होती हैं। 1, खुद को छोटा मत समझो। हम में से कई लोग खुद से कहते हैं, मैं इस नए करियर के लिए काफी अच्छा नहीं हूं। मुझ में उतनी योग्यता नहीं है जितनी औरों में है। अगर मैंने बदलाव किया और असफल हो गया तो? क्या आपने कभी सोचा है कि यह विचार किस आधार पर आते हैं? ज्यादातर मामलों में यह सिर्फ समाज द्वारा दी गई धारणाएं होती हैं। लेकिन क्या कोई महान व्यक्ति बिना जोखिम उठाए सफल हुआ है? दूसरा, फिक्स्ड माइंडसेट बनाम ग्रोथ माइंडसेट। डॉक्टर कैरल ड्वेक के अनुसार दो तरह की मानसिकता होती है। फिक्स्ड माइंडसेट, इसमें लोग सोचते हैं कि उनकी क्षमताएं स्थायी हैं, वे कभी नहीं बदल सकते। ग्रोथ माइंडसेट, इसमें लोग मानते हैं कि लगातार सीखकर और मेहनत करके वे कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अगर आप अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको ग्रोथ माइंडसेट अपनाना होगा। जब भी आप खुद को यह कहते हुए पाएं कि मैं नहीं कर सकता, तो खुद से सवाल करें, अगर मैं कोशिश करूं तो क्या होगा? तीसरी, असफलता से मत डरो, उसे सीखने का अवसर समझो। अक्सर लोग अपने करियर में बदलाव करने से डरते हैं क्योंकि उन्हें असफलता का डर होता है। लेकिन असफलता कोई अंत नहीं होती, यह सिर्फ सीखने का एक पड़ाव होती है। हर असफलता आपको यह सिखाती है कि कौन सी चीजें काम नहीं कर रही हैं और आपको अगली बार क्या सुधारना है। इसीलिए असफलता से डरने के बजाय इसे अपनाएं और इससे सीखें। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपने करियर में इतने सफल क्यों होते हैं जबकि बाकी लोग असंतुष्ट और निराश रहते हैं? इसका जवाब सीधा है, वे लोग अपने पैशन और स्किल्स को सही दिशा में मोड़ना जानते हैं। 1, खुद से सही सवाल पूछें। अगर आप अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहला कदम खुद को जानना है। खुद से ये सवाल करें, मैं किन चीजों को लेकर सबसे ज्यादा उत्साहित होता हूं? ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जिसे करते हुए मुझे समय का ध्यान नहीं रहता? अगर पैसा कोई समस्या ना हो तो मैं अपना समय किस चीज में लगाऊंगा? आपका करियर वही होना चाहिए जो इन सवालों के जवाब से मेल खाता हो। 2, अपने अंदर के डर को पहचानें। अक्सर लोग करियर बदलना या नया रास्ता चुनना चाहते हैं, लेकिन वे डरते हैं, अगर मैंने जॉब छोड़ दी और नया करियर सफल नहीं हुआ तो? अगर मैंने अपना बिजनेस शुरू किया और लोग मुझे जज करने लगे तो? लेकिन याद रखें, डर सिर्फ एक मानसिक बाधा है। जो लोग सफल होते हैं वे भी डरते हैं, लेकिन वे डर के बावजूद एक्शन लेते हैं। 3, छोटी शुरुआत करें, बड़ा सोचें।
अगर आप करियर बदलना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप तुरंत सब कुछ छोड़ दें। आप छोटे कदमों से शुरुआत कर सकते हैं। अपने नए इंटरेस्ट से जुड़े कोर्स करें। कुछ घंटे फ्रीलांसिंग या वॉलंटियर वर्क में लगाएं। नए क्षेत्र में लोगों से नेटवर्किंग करें और सीखें। अब जब आपने सही करियर की दिशा का चुनाव करना सीख लिया है, तो अगला कदम है साहस के साथ अपनी नई राह पर आगे बढ़ना। बदलाव को अपनाने का साहस। करियर में असली ग्रोथ तब होती है जब आप बदलाव को अपनाने की हिम्मत रखते हैं, लेकिन यही सबसे मुश्किल हिस्सा भी होता है। अधिकतर लोग सिर्फ इसलिए अपने अनफुलफिलिंग करियर में फंसे रहते हैं क्योंकि वे अनिश्चितता से डरते हैं। लेकिन याद रखें, जोखिम न लेना ही सबसे बड़ा जोखिम होता है। वेंड, आपका कंफर्ट जोन आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर आप अपने करियर में कुछ नया करने की सोच रहे हैं, तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही होगा। कंफर्ट जोन एक ऐसी जगह है जहां आपको सब कुछ सुरक्षित लगता है, लेकिन यही आपको आगे बढ़ने से रोकता है। अगर आप हमेशा वही करते रहेंगे जो अब तक करते आए हैं, तो आपको वही मिलेगा जो अब तक मिलता आया है। अगर आप बदलाव के लिए तैयार नहीं हैं, तो सफलता का सपना देखना छोड़ दीजिए। दूसरी, खुद को बार बार चुनौती दें। जो लोग अपने करियर में ग्रोथ करते हैं, वे लगातार खुद को नई चुनौतियों में डालते हैं। आपको भी यही करना होगा। अगर आप इंट्रोवर्ट हैं, तो लोगों से बात करने की कोशिश करें। अगर आप नए स्किल्स सीखने से बचते हैं, तो खुद को चुनौती दें और सीखें। अगर आपको किसी चीज़ का डर है, तो उसे जानबूझकर फेस करें। याद रखें, हर बार जब आप अपने डर का सामना करते हैं, तो आप खुद को मजबूत बनाते हैं। 3. बदलाव से भागने के बजाय उसे अपनाएं। अक्सर लोग सोचते हैं, मुझे बदलाव पसंद नहीं, मैं इसे टाल दूंगा। लेकिन हकीकत यह है कि बदलाव से बचने की कोशिश करना आपको और कमज़ोर बना देता है। नई जॉब, नया बिजनेस या नया स्किल सीखने का डर लग सकता है, लेकिन ये डर अस्थायी होता है। एक बार जब आप इसे अपना लेते हैं, तो वही बदलाव आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। बदलाव को अपनाने का साहस जुटाने के बाद अगला कदम है खुद के लिए सही करियर पथ की पहचान करना। बहुत से लोग गलत जॉब या करियर में फंस जाते हैं क्योंकि वे कभी गहराई से यह सोचते ही नहीं कि वास्तव में वे क्या करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप अपने करियर में सफल होना चाहते हैं, तो आपको अपने लिए सही रास्ता ढूंढना ही होगा। 1. खुद से सही सवाल पूछें। अगर आपको अपना सही करियर पथ ढूंढना है, तो आपको खुद से कुछ अहम सवाल पूछने होंगे। मैं किस चीज़ को करने में सबसे ज़्यादा खुशी महसूस करता हूँ? क्या मैं अपनी मौजूदा जॉब या करियर में लंबे समय तक खुश रह सकता हूँ? क्या मैं सिर्फ पैसे के लिए ये कर रहा हूँ या मुझे इससे वाकई खुशी मिलती है? अगर पैसे की कोई चिंता न हो, तो मैं अपना जीवन किस तरह बिताना चाहूँगा? याद रखें, आपके करियर का चुनाव सिर्फ पैसे के लिए नहीं, बल्कि संतुष्टि और खुशी के लिए भी होना चाहिए। 2. अपनी स्ट्रेंथ और पैशन को पहचानें। सफल लोग वही करते हैं जिसमें वे सबसे अच्छे होते हैं। अगर आप किसी काम में स्वाभाविक रूप से अच्छे हैं और आपको उसमें मज़ा आता है, तो वही आपका सही करियर हो सकता है। अगर आप लोगों से बात करने में अच्छे हैं, तो सेल्स, पब्लिक स्पीकिंग या मार्केटिंग आपके लिए अच्छा विकल्प हो सकता है। अगर आपको चीज़ों का विश्लेषण करना और गहराई से सोचना पसंद है, तो रिसर्च, डेटा साइंस या फाइनेंस आपके लिए सही हो सकता है। अगर आप क्रिएटिव हैं और नई चीज़ें बनाना पसंद करते हैं, तो डिज़ाइनिंग, राइटिंग, आर्ट या फिल्म मेकिंग आपके लिए बेहतर हो सकता है। 3. एक्सपेरिमेंट करने से न डरें। कई लोग इस चिंता में रहते हैं कि अगर उन्होंने करियर बदल लिया और वह सही साबित न हुआ, तो क्या होगा? लेकिन सच तो यह है कि कोई भी बड़ा फैसला लिए बिना सही रास्ता नहीं मिल सकता। अगर आप किसी नए करियर में जाना चाहते हैं, तो पहले छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करें। पार्ट टाइम या फ्रीलांस काम करके देखें कि वह आपको कैसा लगता है। उन लोगों से मिलें जो पहले से उस फील्ड में काम कर रहे हैं। याद रखें, सिर्फ सोचते रहने से कुछ नहीं होगा, आपको एक्सपेरिमेंट भी करना होगा। जब आपको यह समझ आ जाए कि आपको किस करियर पथ पर आगे बढ़ना है, तो अगला कदम है खुद को उस यात्रा के लिए तैयार करना। सिर्फ इच्छा रखने से कुछ नहीं होता, आपको अपने लक्ष्य के लिए सही स्किल्स और माइंडसेट भी विकसित करना होगा। 1. नई स्किल्स सीखना शुरू करें। हर करियर की अपनी कुछ खास मांगें होती हैं। अगर आपको अपने चुने हुए क्षेत्र में आगे बढ़ना है, तो आपको उन ज़रूरी स्किल्स को सीखना ही होगा। अगर आप बिजनेस में जाना चाहते हैं, तो आपको सेल्स, मार्केटिंग और फाइनेंस की समझ होनी चाहिए। अगर आप टेक्नोलॉजी में जाना चाहते हैं,
तो आपको कोडिंग, डेटा एनालिसिस जैसी स्किल्स सीखनी होंगी। अगर आप राइटिंग, डिज़ाइनिंग या कंटेंट क्रिएशन में जाना चाहते हैं तो आपको लगातार नई ट्रेंड्स सीखनी होंगी। आपके पास दो ही ऑप्शन हैं, या तो आप उन लोगों से पीछे रह जाएं जो पहले से स्किल्ड हैं, या आप खुद को बेहतर बनाएं। 2. सही मेंटर और रोल मॉडल ढूंढें। हर सफल व्यक्ति के पीछे कोई ना कोई मेंटर या रोल मॉडल ज़रूर होता है। अगर आप अपने करियर में तेज़ी से आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको उन लोगों से सीखना चाहिए जो पहले से इस रास्ते पर चल चुके हैं। ऐसे लोगों से जुड़ें जो उस इंडस्ट्री में पहले से सफल हैं। उनके इंटरव्यू, किताबें, पॉडकास्ट और वीडियो देखें। अगर संभव हो तो उनके साथ किसी भी तरह से काम करने की कोशिश करें। मेंटरशिप आपको गलतियों से बचा सकती है और आपको सही दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ने में मदद कर सकती है। 3. अपने अंदर ग्रोथ माइंडसेट विकसित करें। अगर आपको अपने करियर में सफलता पानी है तो आपको अपने अंदर सीखने और आगे बढ़ने की ललक जगानी होगी। असफलता से डरें नहीं, बल्कि उसे सीखने का अवसर समझें। हमेशा खुद को नए अनुभवों के लिए तैयार रखें। मैं सीख सकता हूं का माइंडसेट अपनाएं, न कि मैं यह नहीं कर सकता। जो लोग अपने माइंडसेट को मजबूत कर लेते हैं वे किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। सफलता बाहरी नहीं, बल्कि अंदरूनी बदलाव का नतीजा होती है। अब जब आपने अपने करियर पथ को पहचान लिया है और खुद को तैयार करने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं, तो अगला महत्वपूर्ण स्टेप है एक्शन प्लान बनाना। बिना सही योजना के आपका लक्ष्य केवल एक सपना बनकर रह सकता है। 1. अपने लक्ष्य को छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ें। अगर आप किसी बड़ी उपलब्धि को हासिल करना चाहते हैं तो उसे छोटे, स्पष्ट और मैनेजेबल स्टेप्स में तोड़ें। लॉन्ग टर्म गोल। आपका अंतिम लक्ष्य क्या है? उदाहरण के लिए, मुझे अगले 3 साल में एक सफल बिजनेस शुरू करना है। मिड टर्म गोल। अगले 6 महीने या 1 साल में आपको क्या करना होगा, जैसे मार्केट रिसर्च करना, बिजनेस प्लान बनाना, क्लाइंट से कनेक्ट करना। शॉर्ट टर्म गोल। हर हफ्ते और हर दिन आपको क्या करना होगा, जैसे हर दिन 2 घंटे बिजनेस से जुड़ी नई चीजें सीखना, 5 नए लोगों से कनेक्ट करना। छोटे छोटे स्टेप्स लेना आसान होता है और यह आपको मोटिवेटेड भी रखता है। 2. अपनी प्रगति को ट्रैक करें। कई लोग बड़े जोश के साथ शुरू तो करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद गति खो देते हैं। इसका कारण यह होता है कि वे अपनी प्रगति को ट्रैक नहीं करते। एक जर्नल या डिजिटल ट्रैकर बनाएं, जिसमें आप अपने छोटे छोटे अचीवमेंट्स को रिकॉर्ड करें। हर हफ्ते खुद से सवाल करें, मैं अपने लक्ष्य के कितने करीब पहुंचा हूं? जो चीजें काम नहीं कर रही हैं उन्हें बदलें, और जो अच्छा काम कर रही हैं उन पर ज्यादा फोकस करें। 3. डिसिप्लिन और सेल्फ मोटिवेशन बनाए रखें। सिर्फ प्लान बना लेना काफी नहीं होता, उसे फॉलो करना सबसे जरूरी होता है। अपने दिन का एक फिक्स रूटीन बनाएं और उसे ईमानदारी से फॉलो करें। अगर कभी मन ना करे तो खुद को याद दिलाएं कि आप यह क्यों कर रहे हैं। अपने हर छोटे अचीवमेंट को सेलिब्रेट करें ताकि आप मोटिवेटेड रहें। 4. लो ऑफ 1% को अपनाएं। हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनने पर फोकस करें। इसका मतलब यह नहीं कि आपको हर दिन बड़ा बदलाव लाना है, बल्कि छोटे छोटे सुधार ही आपको बड़े लक्ष्य तक ले जाते हैं। अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनते हैं तो 1 साल में आप 37 गुना ज्यादा बेहतर बन सकते हैं। इसलिए आज मैं कल से थोड़ा बेहतर कैसे बन सकता हूं, इस पर ध्यान दें। एक्शन प्लान बनाने और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के बावजूद हर किसी के करियर में कुछ न कुछ चुनौतियां और बाधाएं जरूर आती हैं, लेकिन असली फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उन बाधाओं का सामना कैसे करते हैं। 1. असफलता से डरना बंद करें। करियर में सफलता पाने के लिए सबसे पहले असफलता के डर से छुटकारा पाना होगा। कोई भी सफल व्यक्ति बिना असफलता के आगे नहीं बढ़ा है। हर असफलता से सीखने की कोशिश करें। जब भी कोई चैलेंज आए, खुद से पूछें, इससे मैं क्या सीख सकता हूं। दूसरी, सही माइंडसेट अपनाएं। कई लोग चुनौतियों से घबराकर पीछे हट जाते हैं, लेकिन सफल लोग उन्हें अवसर के रूप में देखते हैं। जब भी कोई समस्या आए तो नेगेटिव सोचने की बजाय यह सोचें कि इसका समाधान क्या हो सकता है। अपने दिमाग को इस तरह ट्रेन करें कि वह हर परेशानी में भी एक संभावना देख सके। 3. खुद पर भरोसा रखें।
कई बार लोग अपने ही शक और डर के कारण आगे नहीं बढ़ पाते। जब भी लगे कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो उन पलों को याद करें जब आपने कुछ मुश्किल हासिल किया था। मैं यह कर सकता हूं, यह सोचकर आगे बढ़ें। 4. सही लोगों के साथ रहें। आप जिन लोगों के साथ ज्यादा समय बिताते हैं, उनकी सोच और आदतों का असर आप पर भी पड़ता है। हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको मोटिवेट करें, सपोर्ट करें और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। नेगेटिव सोच वाले और आपको हतोत्साहित करने वाले लोगों से दूरी बनाए रखें। 5. अपने इमोशंस को कंट्रोल करें। करियर में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए भावनात्मक स्थिरता बहुत जरूरी होती है। जब भी निराशा महसूस हो, तो कुछ समय के लिए शांत रहें और खुद को संभालें। इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ाने के लिए मेडिटेशन और सेल्फ अवेयरनेस पर काम करें। 6. लगातार सीखते रहें। अगर आपको करियर में आगे बढ़ना है, तो सीखना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। नई स्किल्स सीखें, किताबें पढ़ें, कोर्स करें और खुद को अपग्रेड करते रहें। जितना ज्यादा सीखेंगे, उतना ही जल्दी आप अपने करियर की बाधाओं को पार कर पाएंगे। क्या आपने खुद से यह सवाल पूछा है? आज जो मैं कर रहा हूं, क्या यह मुझे मेरे बड़े लक्ष्य के करीब ले जा रहा है? अगर जवाब हां है, तो डटे रहें। अगर नहीं, तो बदलाव करें। करियर में बाधाएं हर किसी के सामने आती हैं, लेकिन अगर आप सही माइंडसेट और रणनीति अपनाते हैं, तो कोई भी रुकावट आपको रोक नहीं सकती। अगले भाग में हम चर्चा करेंगे कि कैसे सफलता को बनाए रखा जाए और कैसे अपने करियर में लगातार ग्रोथ की जाए। सफलता को बनाए रखने और करियर में लगातार ग्रोथ करने के तरीके। सफलता सिर्फ एक बार मिलने वाली चीज नहीं है, इसे बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। कई लोग करियर में अच्छी शुरुआत तो कर लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे वे ठहर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वे खुद को लगातार अपग्रेड नहीं करते। अगर आपको करियर में लगातार आगे बढ़ना है, तो इन बातों को अपनाना बेहद जरूरी है। 1. खुद को हर दिन थोड़ा और बेहतर बनाएं। अगर आप हर दिन सिर्फ 1% भी बेहतर बनने की कोशिश करें, तो एक साल में आप 365% आगे होंगे। हर दिन कुछ नया सीखने की आदत डालें। अपने काम में बेहतर तकनीक, नई स्किल्स और नए आइडियाज जोड़ें। खुद से सवाल करें, मैं आज क्या नया सीख सकता हूं? दूसरे रूटीन को अपग्रेड करें। सिर्फ मेहनत करना ही काफी नहीं है, स्मार्ट वर्क भी जरूरी है। अपनी प्राथमिकताएं तय करें और फालतू चीजों में समय बर्बाद न करें। जो भी चीज आपको प्रोडक्टिव बनने से रोक रही है, उसे पहचानें और खत्म करें। हर दिन के लिए एक्शन प्लान बनाएं और उसे फॉलो करें। 3. सही नेटवर्किंग करें। आपकी सफलता काफी हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि आप किन लोगों के साथ समय बिताते हैं। ऐसे लोगों से जुड़े जो पहले से आपके लक्ष्य तक पहुंच चुके हैं। मेंटोर्स और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स से सीखें। नेटवर्किंग इवेंट्स, सेमिनार्स और ऑनलाइन कम्युनिटीज का हिस्सा बने। 4. खुद को लगातार चैलेंज करें। जो लोग एक ही चीज सालों तक करते रहते हैं, वे धीरे धीरे सामान्य हो जाते हैं। खुद को कंफर्ट जोन से बाहर निकालें और नई चुनौतियों का सामना करें। अगर कोई नया काम करने से डर लग रहा है, तो समझ लें कि यही वह काम है जिसे आपको करना चाहिए। अपने करियर में ऐसे टारगेट सेट करें जो आपको प्रेरित करें। 5. आत्म अनुशासन बनाए रखें। असली सफलता का राज कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन है। खुद से वादा करें कि आप कभी रुकेंगे नहीं, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं। आलस और बहानों को खुद पर हावी न होने दें। हर दिन एक नया लक्ष्य बनाकर उसे पूरा करें। 6. बड़े सपने देखें, लेकिन छोटे कदम उठाएं। सपने जितने भी बड़े हों, उन्हें पूरा करने के लिए छोटे छोटे कदम जरूरी हैं। एक बार में पूरे लक्ष्य को पाने की बजाय छोटे हिस्सों में बांटकर उसे हासिल करें। जब भी कोई उपलब्धि मिले, उसे सेलिब्रेट करें और आगे बढ़ें। 7. हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क का सही बैलेंस बनाए रखें। केवल मेहनत करने से सफलता नहीं मिलती, सही दिशा में मेहनत करने से मिलती है। अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचानें। जो काम आपको तेजी से आगे ले जा सकता है, उस पर फोकस करें। क्या आप खुद से ये सवाल पूछते हैं, क्या मैं अपनी सफलता को बनाए रखने के लिए हर दिन कुछ नया कर रहा हूं? अगर जवाब हां है, तो आप सही रास्ते पर हैं। अगर नहीं, तो अब समय है कुछ बदलाव करने का। करियर में लगातार ग्रोथ करने के लिए सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि सही रणनीति की जरूरत होती है। अगर आप हर दिन खुद को 1% बेहतर बनाने की सोच रखते हैं, तो कोई भी रुकावट आपको रोक नहीं सकती।
अपने करियर को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के अंतिम मंत्र। सफलता एक गंतव्य, डेस्टिनेशन नहीं, बल्कि एक यात्रा, जर्नी है। कई लोग अपने करियर में एक मुकाम तक पहुंचने के बाद ठहर जाते हैं और सोचते हैं कि बस अब सब ठीक है। लेकिन जो लोग वाकई में महानता, ग्रेटनेस हासिल करते हैं, वे हमेशा खुद को आगे बढ़ाते रहते हैं। इस अंतिम भाग में हम समझेंगे कि कैसे आप अपने करियर को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। 1. हमेशा सीखते रहें और खुद को अपडेट करें। दुनिया तेजी से बदल रही है और अगर आप खुद को अपडेट नहीं करेंगे तो पीछे छूट जाएंगे। नई टेक्नोलॉजी, नए ट्रेंड्स और अपनी इंडस्ट्री की ताज़ा जानकारी हासिल करें। हर साल कम से कम एक नई स्किल सीखने का लक्ष्य रखें। किताबें पढ़ें, कोर्स करें और नए लोगों से सीखें। 2. अपने विजन को बड़ा करें। अगर आप छोटे सपने देखेंगे तो छोटे ही रिजल्ट मिलेंगे। हमेशा खुद से पूछें, मैं और कितना बड़ा सोच सकता हूं? सिर्फ एक अच्छी नौकरी पाने या पैसे कमाने के बारे में न सोचें, बल्कि लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पर ध्यान दें। अपने लिए एक बड़ी पिक्चर बनाएं और उस दिशा में लगातार काम करें। 3. खुद को नए अवसरों के लिए तैयार रखें। कई बार सफलता का दरवाज़ा तब खुलता है जब आप उसके लिए पहले से तैयार रहते हैं। अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पर ध्यान दें। लोग आपको कैसे पहचानते हैं? सोशल मीडिया, लिंक्डइन और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर अपनी एक्सपर्टीज दिखाएं। नए अवसरों को तलाशते रहें और जब भी कोई बड़ा मौका मिले उसे हाथ से जाने न दें। 4. अपने पास सही मेंटोर्स और गाइड्स रखें। हर सफल व्यक्ति के पीछे एक अच्छा मार्गदर्शक, मेंटोर होता है। ऐसे लोगों से जुड़े जो पहले से उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं जहां आप जाना चाहते हैं। मेंटोर्स से सलाह लें, उनके अनुभवों से सीखें और खुद को लगातार सुधारते रहें। 5. असफलता से सीखें और आगे बढ़ें। गलतियां और असफलताएं सीखने के अवसर, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज होती हैं। जब भी कोई गलती हो उसे एक सबक की तरह देखें, न कि हार की तरह। खुद से पूछें, इससे मैं क्या सीख सकता हूं? जितनी जल्दी आप असफलता से उबरेंगे उतनी जल्दी आप सफलता की ओर बढ़ेंगे। 6. अपने आत्मविश्वास को मजबूत बनाएं। जो लोग खुद पर भरोसा रखते हैं वे ही बड़े निर्णय ले पाते हैं। मैं कर सकता हूं इस सोच को अपनाएं और खुद पर संदेह करना बंद करें। सफलता की कहानियां पढ़ें, पॉजिटिव लोगों के साथ समय बिताएं और अपनी काबिलियत पर यकीन रखें। 7. संतुलन बनाए रखें काम और जिंदगी के बीच। सिर्फ पैसा कमाना ही सब कुछ नहीं है, बल्कि एक बेहतर जीवन जीना भी जरूरी है। अपने काम और पर्सनल लाइफ के बीच सही बैलेंस बनाएं। अपने शौक पूरे करें, परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताएं और खुद को खुश रखें। क्या आप खुद से यह सवाल पूछते हैं, क्या मैं अपने करियर में सिर्फ स्टेबल रहना चाहता हूं या कुछ बड़ा हासिल करना चाहता हूं? अगर आपका जवाब कुछ बड़ा है तो आपको लगातार सीखते रहना, बढ़ते रहना और खुद को अपग्रेड करना होगा। याद रखें, सफलता एक मंजिल नहीं, बल्कि लगातार आगे बढ़ते रहने की प्रक्रिया है। आप जितना बड़ा सोचेंगे और जितनी मेहनत करेंगे, उतनी ही तेजी से आप अपने करियर में नई ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की बुक समरी। आपको कैसे लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताएं और आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अध्याय जंक्शन को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और सोचते रहिए। धन्यवाद।